हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं अपने ज्ञान यूट्यूब क्लास में। जैसा कि हमने 14.सी का 1, 2, 3 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम 14.सी का चौथा प्रश्न हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसा हमारा प्रश्न दिया हुआ है चौथा, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसे हम हल करते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम जो है इसे हल कर रहे हैं। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 ये दिया हुआ है, बारंबारता ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसे हम जो है हल करते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए दोस्तों सी एफ और एफ चाहिए। तो सबसे पहले हमको माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका क्या होता है हमारा? सी एफ होता है। क्या होता है दोस्तों? सी एफ लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है? सी एफ। ये होता है हमारा सी एफ। ठीक है दोस्तों। अब चलिए सी एफ जो है हम निकाल लेते हैं। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 6 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इस 6 को इसमें जोड़ो, 9 6 15 हो जाएगा। अब 15 यहाँ लिख दो। ठीक है दोस्तों। 15 को यहाँ जोड़ो, 15 12 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यहाँ लिख दो। 27 को यहाँ जोड़ो, कितना हो जाएगा? 35। 35 को यहाँ लिख दो। 35 में 15 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5 40 10 50 हो जाएगा, यहाँ लिख दो। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता, यानी कि सी एफ निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये सी एफ जो है हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा होता है सी एफ। अब हमको यहाँ यन का मान निकालें। यन होता है हमारा बारंबारता का योग। क्या होता है? बारंबारता का योग। तो यहाँ लिखेंगे यन। तो चलिए यन को जोड़ लेते हैं। तो जब इसे जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। 12 8 20 हो जाएगा, और 20 9 हो जाएगा 29, 29 से 35, 35 5 40, 10 50, यानी कि यन का मान आ जाएगा हमारा 50। ठीक है दोस्तों। अब यन का मान आ गया हमारा 50 आ गया। तो यहाँ चलिए हम एन का मान 50 आ गया। अब हमको n/2, क्योंकि हमको पता है माध्यिका का सूत्र क्या होता है दोस्तों। ये देखिए, माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका यानी कि माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये माध्यिका सूत्र। तो n/2 हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो n/2 ज्ञात करें तो इसी का आधा लिखेंगे n/2। n का मान कितना दिया हुआ है? 50/2। आधा कर देंगे, हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा हमारा 25वां पद। अब 25वां पद हो गया। अब इसमें हम देखो संचयी बारंबारता हम देखेंगे, जो 25 से ज़्यादा होगा, जो 25 से ज़्यादा होगा वो हो जाएगा हमारा सी एफ होगा। क्या होगा दोस्तों? सी एफ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, चलिए इसमें 25 से ज़्यादा क्या है? 25 से ज़्यादा देखिए इसमें 27 है। क्या है दोस्तों? 27। तो एक क्या हो जाएगा हमारा? सी एफ, यानी कि माध्यक वर्ग हो जाएगा। 25वां पद 25 से ज़्यादा देखना है हमको सी एफ में, तो 25 से ज़्यादा ही है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका माध्यक वर्ग। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो माध्यक वर्ग लिख लेते हैं। देखिए, ये होता है हमारा 25वां पद, यानी कि ज़्यादा 25 से। ये हो जाएगा हमारा एफ का मान। इसके जस्ट ऊपर देखिए, हमने बोला था ना, एक बार बताए थे कि सी एफ जो होता है माध्यक वर्ग के ऊपर, माध्यक वर्ग के ऊपर की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग, ये हमारा माध्यक वर्ग है, इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा हमारा सी एफ। ठीक है दोस्तों। अब हमको देखिए सी एफ हो गया। अब हमको देखिए इसमें एच का मान और एल का मान पता चलो, यानी कि निम्नतम मान। तो निम्नतम मान होता है हमारे इसमें और इसमें वर्ग अंतराल में। देखिए कौन छोटा है? 20 छोटा है, तो 20 हो जाएगा हमारा एल का मान, यानी कि निम्नतम। तो लिखेंगे सबसे पहले सी एफ लिख लेते हैं। तो सी एफ क्या है हमारा? सी एफ बराबर है 15, और एफ का मान कितना है? एफ का मान दिया हुआ है 12। ठीक है दोस्तों। एफ का मान 12, और निम्नतम मान क्या है? एल। एल का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों? एल का मान 20। एल का मान समझ में आया? जो इसमें छोटा होगा वही एल का मान होता है। ठीक है। अब हमारा एच का मान का 20 और 30 में अंतर कितने का? 20 से 30 10 का गैप है, तो इसमें लिख लेंगे एच बराबर 10। ठीक है दोस्तों। अब ये सभी मान हमारे निकल के आ गए। अब हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? माध्यिका। माध्यिका पूछ रहा था, इसमें लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर देखिए हमारा दोस्तों फार्मूला होता है
यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसे जो है हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे, यल का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, यल का मान दिया हुआ 20 प्लस n/2 का मान कितना दिया हुआ, n/2 का मान दिया हुआ 25 माइनस सी एफ का मान 15 बटे एफ का मान 12 इंटू एच का मान 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम जो है हल कर लेते हैं। अब देखिए 20 प्लस 25 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 लिख लेंगे, 10 बटे 12 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, लिख लेंगे। अब इसके इसमें गुणा कर देंगे, 5 दे हम 50 हो जाएगा, नीचे 6। ठीक है दोस्तों, अब इसे जो है सॉल्व कर, इसके नीचे 1 मान के सॉल्व कर। 20 छंगा में 120 प्लस 50 एकम 50। ठीक है दोस्तों, और बटे 6 के 6, यानी कि इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये आ गया हमारा, तो 120 और 50 कितना हो जाएगा, 170 बटे 6। 170 में भाग लगा दीजिए 6 का, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 आएगा 0, 6 8 48 हो जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 खो, 6 3 18 हो जाएगा, फिर 0, 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि ये जो है कटेगा नहीं, इसी तरह रिपीट होता चले जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 28.33। यही हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, हमको x और y का मान ज्ञात करना। माध्यक हमारा दिया कितना है, 28.5। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसे हम जो है हल करते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसे हम जो है हल करते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ है, तो हमको माध्यक दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ संचयी बारंबारता यानी कि CF। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए जो है हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा लाइन खींच गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ए हमारा F होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जो है हम यहाँ लिखते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको बताएं कैसे निकालना है। इसे आप जो है यहाँ लिख लेना है 5। ठीक है दोस्तों, अब 5 को इसमें जोड़िए। देखिए ए चर है, ए अचर, तो इसको 5x थोड़ी करेंगे, अलग अलग जुड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। अब इसी तरह इसको जोड़ लेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए 5 और 20 हो जाएगा हमारा कितना, 25 प्लस x हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा दोस्तों, 40। तो यहाँ लिख देंगे 40 प्लस x, इसको इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए अचर हो गया ना, तो देखिए इसे जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 और प्लस x और प्लस y। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसके इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जो है ये हमारा निकल के आ गया संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में हमको जो है n का मान पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जो है n का मान पता कर लेते हैं। ठीक है, अब n का मान हम यहाँ जो है पता करते हैं। तो इसका योग जो है दोस्तों, बारंबारता का योग 60 सवाल में दे रखा था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए योग इसका जो है 60 दिया है। अब योग 60 दिया है, यानी कि f का मान यानी कि n का मान हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो n का मान दिया हुआ है 60, तो हमको n/2 निकाल लेना है, तो an का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो n का मान रख देंगे यहाँ 60/2। 60 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा 30। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको देखिए माध्यक वर्ग दिया हुआ है। माध्यक कितना दिया हुआ दोस्तों, 28.5।
तो 28.5 किस में आएगा, 20 और 30 के बीच में, क्योंकि माध्यक वर्ग हमारा दिया हुआ है। तो 28.5 जो है 20 और 30 के बीच में आएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमको पता है ए होता है हमारा स्मॉल एफ का मान होता है, और ए होता है निम्नतम का मान यल, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है दोस्तों, हमारा सी एफ होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो एन का मान पता हो गया। अब यहाँ से हमको ध्यान से देखिए, ए जो 60 है वो किसके बराबर है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर है। किसके बराबर है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो यहाँ चलिए हम बराबर कर लेते हैं, लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों, 60 है। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 प्लस में इधर आएगा कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 में से 45 घटेगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब समीकरण हमको 2 चाहिए, तो 2 हमारा निकलेगा सूत्र से, वो जो हमारा सूत्र होता है ना माध्यक, इसी से। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए हमको क्या दिया, एफ का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान तो हमारा n/2 का मान हमारा 30 आ गया, एफ का मान दिया हुआ है 20। तो यहाँ लिख लेंगे एफ बराबर 20, और निम्नतम यल का मान चाहिए, तो इसमें दोनों में कम कौन सा है, यल, यानी कि यल ही है ना कम, निम्नतम मान। तो यहाँ लिख लेंगे यल बराबर 20। फिर इसके बाद हमको सी एफ कितना दिया हुआ है, सी एफ देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है 5 प्लस एक्स। लिखेंगे सी एफ बराबर 5 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद जो है, और एच का मान भी पता होना चाहिए, अंतर कितने का, 10 का। तो यहाँ लिखेंगे एच बराबर 10। अब यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, फार्मूला है हमारा माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे हम जो है अपना मान रख लेंगे। यल का मान देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है, 20 दे रखा है, प्लस n/2 का मान कितना दिया हुआ है, n/2 का मान हम जो है दोस्तों देखिए निकाल के आए हैं ना, 30 है हमारा। तो यहाँ जो है n/2 का मान जो है 30 रख देंगे, माइनस सी एफ का मान 5 प्लस एक्स है, कितना है दोस्तों, 5 प्लस एक्स है। यहाँ रख देंगे कोष्ठक में 5 प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों। कोष्ठक बटे एफ का मान हमारा क्या दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है 20 इंटू एच का मान कितना दिया हुआ है, 10। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान देखिए, हमारा माध्यक भी दिया हुआ है, माध्यक हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए सवाल में दिया हुआ है माध्यक 28.5 दिया हुआ है। तो यहाँ रख देंगे माध्यक के स्थान पे रख देंगे 28.5। ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 28.5 बराबर 20 प्लस, हल कर लेते हैं, 30 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का, इसका माइनस प्लस का कोष्ठक खुलेगा, ये माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 10, 10 × 10, 10 दूना 20 से कट गया दोस्तों। ठीक है। अब देखिए 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 28.5 माइनस के 20 बराबर, इसे देखिए दोस्तों 30 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, माइनस के एक्स बटे 2, ये 2 बचा, 2 लिख दिए। ठीक है दोस्तों। अब इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 28.5 में से 20 घटा देंगे, बचेगा कितना हमारा, 8.5 बचेगा। तो लिख लेंगे 8.5 बराबर 25 माइनस के एक्स बटे 2। ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इसमें करा देते हैं। तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 1 17 हो जाएगा, 0.1 अंक बाद लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। इसका इसमें गुणा करा देंगे, 25 × 1 = 25 माइनस के एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 17.0 माइनस 25 बराबर माइनस एक्स बच गया। अब हमको देखिए 25 में से 17 घटा देंगे, 0.0 का मान कुछ होता नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो
25 में से 17 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा -8, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो -8 माइनस में एक्स, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, ये एक्स का मान आ गया हमारा 8। वाई का मान भी निकालना है तो लिखेंगे यहाँ, चलिए निकाल लेते हैं वाई का मान। तो एक्स का मान 8 आ गया, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो एक कहाँ है दोस्तों, देखिए एक हमारा दिया हुआ है एक्स प्लस 15 बराबर 1, यानी कि एक है हमारा। लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 15। तो जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या रख देंगे दोस्तों, 8, यहाँ 8 रख देंगे, प्लस वाई बराबर 15। तो वाई बराबर 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जब पक्षांतर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वाई बराबर हो जाएगा 15 में से 8 गए 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15 में से 8 गए 7, तो हमारा हो जाएगा, लिखेंगे अतः एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7, यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करिए। ठीक है, तो माध्यक भार हम ज्ञात करते हैं, तो देखिए भार हमारा दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसे हम जो है हल कर लेते हैं। तो इसे हम हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा जो है दिया हुआ है भार और विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले हमको माध्यक ज्ञात करने के लिए, देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना है। तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, यहाँ लिख लेंगे CF, संचयी बारंबारता हमारा CF होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। CF निकालने के लिए हम बताएं कैसे करना है। 2 को यहाँ लिख लेना है, इसको इसमें ऐड करो, यहाँ लिख दो, 3 2 5 हो जाएगा। 5 को ऐड करो 13, 13 यहाँ लिख दो, 13 को यहाँ ऐड करो, 13 6 19, 19 को जो है यहाँ लिखो, 19 में 6 को जोड़ो 25 हो जाएगा, 25 यहाँ लिख दो, 25 को 3 में जोड़ो 28 हो जाएगा, 28 यहाँ लिख दो, 28 को 2 में जोड़ो 30 हो जाएगा, 30 को यहाँ लिख दो। ठीक है, ये तो हमारा संचयी बारंबारता निकल आया। ठीक है दोस्तों, अब संचयी बारंबारता निकल आया, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो है यहाँ दिया हुआ है कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ दोस्तों, 30 दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा n का मान जो दिया हुआ है वो है 30। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम जो है n/2 निकाल लेते हैं। n/2, n का मान 30 है, 30 है बटे 2, कितना आ जाएगा दोस्तों, 15वां पद, लिख देंगे 15वां पद। ठीक है, अब 15 से ज़्यादा, तो 15 से ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो इसमें देखिए 15 से ज़्यादा क्या है, 15 से ज़्यादा हमारा जो है 19 है, क्या दोस्तों 19। तो ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल f का मान। ठीक है दोस्तों, f इसके ऊपर जो है CF होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ लिख लेते हैं, f का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, लिखेंगे f का मान दिया हुआ 6 और CF का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 13 और h का मान 5, क्योंकि 55 से 60 अंतर है 5 का, तो h हो जाएगा हमेशा 5। ठीक है, और l का मान कम कौन है, 55, जो कम होता है वही होता है हमारा न्यूनतम मान, यानी कि l का मान। तो लिखेंगे l बराबर 55। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जो है हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं माध्यक। तो माध्यक के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, माध्यक बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये हमारा माध्यक का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, l का मान देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, l का मान 55, यहाँ रख देंगे 55 प्लस, ठीक है दोस्तों, n/2 का मान हमारा 15 है, यहाँ रख देंगे 15 माइनस CF का मान 13, F का मान दिया हुआ है 6, H का मान दिया हुआ है 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो है हम इससे हल कर लेते हैं। 55 प्लस 15 में से 13 घटा देंगे, आ जाएगा कितना हमारा दोस्तों 2 आ जाएगा, बटे 6 इंटू 5।
ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। 55 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे 6। ठीक है दोस्तों। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं इसके नीचे एक मान के। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 33 प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे 10 1 10 हो जाएगा बटे इसका इसमें मल्टीप्लाई 6 की 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30 130 130 330 और 10 340 हो जाएगा बटे 6। 340 में भाग लगाएंगे तो 340 में हम 6 का भाग लगा लेंगे। 340 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, 4 आएगा 0 6 छंग 36 हो जाएगा, 4 आएगा 0.0 6 छंग 36, यानी कि इसी तरह आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 56.66। यही हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों का माध्यक भार लिखेंगे अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार बराबर 56.66। ठीक है दोस्तों। यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब हमारा देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता बारंबारता। ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारा CF। ठीक है। अब इसका जो है हम इस तरह जो है साइड खींच लेते हैं, यानी कि लाइन खींच लेते हैं, हमारा जो है बन गया। ठीक दोस्तों। अब इतना करने के बाद संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको बताएं कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ लिख देंगे 20, 20 को 36 में जोड़ेंगे हो जाएगा 56, 56 को जोड़ेंगे 44 में कितने हो जाए 4 60, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 को इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133, 133 को 18 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 151। कितना हो जाएगा दोस्तों 151 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए जो है यहाँ हम जो है n का मान निकाल लेते हैं। n का मान कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, बारंबारतों को जोड़ ले, ये हमारा f होता है, इसे जोड़ लेंगे तो n का मान निकाल लेंगे, यानी कि चाहे सिग्मा f लिखिए या n लिखिए, तो जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ेंगे 20 56 56 और 44 100 हो जाएगा, 100 133 हो जाएगा, 133 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 151 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम जो है निकाल लेते हैं n/2, लिखेंगे n/2 बराबर 151 बटे 2। तो 151 का आधा कितना हो जाएगा, इसके इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए 151 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 सते 14 1 0 2 पंचे 10 1 आएगा दोस्तों, 2 पंचे 10 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 2 पंचे 10, यानी कि आ जाएगा 75.5। कितना आ जाएगा दोस्तों 75.5। ठीक है। अभी 75.5 आ गया, तो 75.5 से ज़्यादा लेना है, तो 75.5 से जो ज़्यादा होगा वो हमारा माध्यक वर्ग ए होगा। 75.5 से ज़्यादा 100 है, तो ए के सामने वाले हो जाएंगे हमारे सभी माध्यक वर्ग। ये हो जाएगा हमारा AF का मान, ये हो जाएगा हमारा CF का मान। ठीक है दोस्तों। चलिए लिख लेते हैं AF का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, AF का मान लिख लेंगे 44, CF का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 56। ठीक है दोस्तों। और H का मान क्या होता है, इनका जो अंतर 10 का अंतर है, तो ये हो जाएगा H का मान। और L का मान निम्नतम जो कम होता है वह L का मान होता है। ठीक दोस्तों। L बराबर 20 हो जाएगा। अब चलिए हम जो है माध्यक यहाँ निकाल लेते हैं। माध्यिका लिखेंगे माध्यिका बराबर, फार्मूला क्या होता है दोस्तों L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसे जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। L का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 20, यहाँ रखेंगे 20 प्लस n/2 का मान, n/2 का मान दिया है 75.5 माइनस CF का मान 56 बटे F का मान 44 इंटू H का मान 10। ठीक है दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 20 प्लस 75.5 से 56 घटा देंगे। देखिए 75.5 से कितना घटाना है 56,
चलिए घटा देते हैं, ये 5 आ जाएगा दशमलव, 15 में से 6 गए 9 आ जाएगा, 6 में से 5 गए 1, यानी कि 19.5, 19.5 बटे 44 इंटू 10। ठीक है, अब इसे 20 लिख लेंगे, प्लस 10 का गुणा करा देंगे दशमलव हट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगे, एक जीरो का गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, 195 हो जाएगा बटे 44। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम जो है, चलिए इसका जो है इसमें भाग दे देते हैं, 195 में 44 का भाग लगाएंगे, तो 44 का भाग लगाएंगे तो ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 बार। कितने बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 से यानी कि 5 चौक भी ज़्यादा हो गई, तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 हो जाएगा, 15 में से 6 गए 9 आ जाएगा, 8 में से 7 गए 1 आ जाएगा, कट जाएगा, दशमलव जीरो खवाएंगे, फिर कितने बार से 4 बार जाएगा, 176 आ जाएगा, 4 8 में 7 गए 1 कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 बार नहीं जाएगा दोस्तों क्योंकि 4 बार में 176 ज़्यादा आ जाएगा, एक हमारा कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौक 12 13 हो जाएगा, 8 आएगा, एक कट गया, 0 आ जाएगा, और कितने बार जाएगा दोस्तों, 2 चौके यानी कि 1 बार जाएगा। तो दशमलव 3 अंक तक लिखते हैं, तो हमारा क्या आ गया दोस्तों, 20 प्लस 4.431। ठीक है दोस्तों, ये काटेगा नहीं, इसी तरह दशमलव 3 अंक तक हम भाग ले जाते हैं। अब इसे हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे 20 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, दशमलव 431। ठीक दोस्तों, तो यही हो जाएगा हमारा माध्यिका, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा माध्यिका, यानी कि फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में कुछ व्यक्तियों का आयकर दिया गया है, उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। आयकर दिया हुआ है रुपए में और व्यक्तियों की संख्या दी है। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका हमको ज्ञात करना, क्या दोस्तों माध्यिका, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो ये लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक दोस्तों, यहाँ लिख लेंगे CF। ठीक है, तो संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले 6 को यहाँ लिखेंगे, संचयी बारंबारता निकालने के लिए कितनी बार बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 6 को 20 में जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और 26 को 44 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 20 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 को 26 में जोड़ेंगे हो जाएगा 86, 86 को 3 में जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 89, 89 को 1 में जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 90। ठीक है दोस्तों, अब हमारे संचयी बारंबारता निकल आया। ठीक दोस्तों, अब संचयी बारंबारता निकल आया, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम इसके बाद जो है इसे जोड़ लेंगे, यानी कि व्यक्तियों की संख्या हमारा कितना दिया हुआ है इसे हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 20 44 हो, देखिए 20 44 हो जाएगा हमारा 64, 64 6 हो जाएगा हमारा 70, 70 20 कितना हो जाएगा 90, और 90 6 कितना हो जाएगा 96, 96 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 100, यानी कि जो हमारा n का मान होगा वो हो जाएगा हमारा 100। तो n का मान निकाल आया, तो n का मान निकाल आता है तो हम क्या निकाल लेते हैं, n/2, n/2, n का मान 100, 100 का आधा हो जाएगा हमारा 50वां पद, 50वां पद। अब 50 से ज़्यादा कौन सा है हमारा 60, 50 से ज़्यादा क्या है 60, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, माध्यक वर्ग। अब ये होता है हमारा F का मान होता है, इसके जस्ट ऊपर हमेशा CF होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, F का मान कितना हुआ है 44 दिया हुआ है, CF का मान दिया हुआ है 26, और इसका जो अंतर होता है 40 से 45 का अंतर कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसका मान 40 से 45 का अंतर कितना दिया हुआ है, यानी कि 40 से 55 है दोस्तों, सॉरी 40 से 55 का अंतर जो दिया हुआ है हमारा 10 यानी कि 15 का कितना दिया हुआ है, 15 का निम्नतम, इनमें कम कौन सा है 40, तो यल का मान हो जाएगा हमारा 40। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसे जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक है दोस्तों, L का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, L का मान हमारा दिया हुआ है 40 प्लस n/2 का मान 50
सी एफ का मान 26, एफ का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, एफ का मान दिया हुआ है 44, ये दिया हुआ है, इंटू एच का मान 15 बराबर 40 प्लस इसका इसमें घटाएंगे दोस्तों, 50 में से 26 घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा, और 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 24 आ जाएगा बटे 44 इंटू 15। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे, लिखेंगे 40 प्लस इसका इसमें गुणा करा देंगे, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 से कितना हो जाएगा दोस्तों 36 बटे 44। ठीक है, अब इतना 44 का 360 में भाग दे देते हैं, कितने बार जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो है 8 बार जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 10 में से 8 गए 2 गए 8 आ जाएगा, कट गया 0.0, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 44 दूनी 88 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44, 6 आ जाएगा, 7 में 4 के 3 आ जाएगा, फिर 0, फिर से 8 बार जाएगा, 352 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, कड़े 0, फिर से एक बार। ठीक दोस्तों, यानी कि कितना आ गया दोस्तों हमारा 40 प्लस 8.181। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 40 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, लिखेंगे 48 दशमलव, हो जाएगा 48.181। ठीक है दोस्तों, यही इसका हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 9 है, निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है दोस्तों, संचयी बारंबारता हमारा होता है सी एफ। ठीक है दोस्तों, अब इसे जो है इस तरह खींच रहे। ठीक है, अब संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए बताएं कि 2 यहाँ लिखो, 2 को इसमें ऐड करो 6 हो जाएगा, यहाँ लिख दो, 6 का ऐड करो 7 में 13 हो जाएगा, यहाँ लिख दो, 13 का 3 में जोड़ो तो 16 हो जाएगा, 16 यहाँ लिखो, 16 का 2 में जोड़ो हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकल आया, अब हम क्या करेंगे, हमको n का मान चाहिए, तो बारंबारता को जोड़ देंगे, 4 2 6, 7 से 13, 13 3 16, 16 2 18, ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है दोस्तों, अब हमको n/2 निकालना है, तो लिखेंगे n/2 बराबर n का मान 18 बटे 2, भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 9 हो गया। अब 9 से ज़्यादा, 9 से ज़्यादा क्या देखिए 13 है, इसमें कितना है 13, तो यही हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा एफ का मान, इसके एफ के जस्ट ऊपर यानी कि माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर होता है हमारा सी एफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं, एफ का मान 7, सी एफ का मान हो जाएगा हमारा 6, और एच का मान हो जाएगा हमारा, जो इसका अंतर है 10, यल का मान जो इनमें से सबसे कम है वो यल का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम यहाँ जो है लिख लेते हैं, माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए फार्मूले लिखते हैं, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ रख लेते हैं, यल का मान क्या है दोस्तों, यल का मान 20 है, 20। ठीक है दोस्तों, n/2 का मान कितना है 9, सी एफ का मान 6, एफ का मान कितना दिया हुआ है 7, इंटू एच का मान 10। ठीक है दोस्तों, तो 20 यहाँ प्लस है दोस्तों। ठीक है, तो 20 प्लस 9 में से 6 गए 3 आ जाएगा, बटे 7 इंटू 10। अब इसको जो है 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, बटे 7, तो 7 का 30 में भाग लगा देते हैं, 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 दूनाई 14 हो जाएगा, 6 0, 7 8 56 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और दशमलव लगे 0 को आएंगे, 7 6 42, यानी कि
7×5 = 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने बार गया जो है, ये गया हमारा, इसको जो 5 5 हो तो एक ऐसे हम बढ़ा के लिख देते हैं, हो जाएगा हमारा 20 + 4.29। ठीक है, इसे जोड़ देंगे, 20 × 4 = 24.29। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को माध्यिका निकालना आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।